हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है नो सुनर देन। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये भी एक ग्रामर पोर्शन है जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एक सेंटेंस होता है जिसे हमें नो सुनर देन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने एक पार्ट पढ़ा था एज सुन एज, और आज हम पढ़ रहे हैं नो सुनर देन। ये दोनों पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी अगर नो सुनर देन का सेंटेंस आता है तो हमें एज सुन एज में करने के लिए कहा जाता है, और अगर एज सुन एज का सेंटेंस आता है तो हमें नो सुनर देन का सेंटेंस करने के लिए कहा जाता है। अगर आप दोनों में से कोई एक पार्ट अच्छे से पढ़ते हो तो आप दोनों ही अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नो सुनर देन का सेंटेंस किस तरह कन्वर्ट किया जाता है ये हम पढ़ते हैं। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा वो स्ट्रक्चर जिसका यूज करके हमें नो सुनर देन का सेंटेंस बनाना है। चलिए स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है और नो सुनर देन का सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले है नो सुनर, उसके बाद एच डॉट वी यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब डॉट 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 यानी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट अगर रहा तो, और उसके बाद लेना है देन, और आखिर में लेना है मेन क्लॉज। अगर हम वन बाय वन ये सब बातें फॉलो करते हैं तो हमारा नो सुनर देन का सेंटेंस बन जाता है। ओके, चलिए अभी एग्जाम्पल के साथ इसको और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? एज सुन एज आई रीच द ऑफिस आई विल गिव द डिसीजन। आप सेंटेंस देख सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये एज सुन एज वाला फॉर्म में है, जैसा कि मैंने बताया है। अगर एज सुन एज का फॉर्म होता है तो नो सुनर देन में कन्वर्ट करो ऐसा कहा जाता है, और अगर नो सुनर देन का होता है तो एज सुन एज में कन्वर्ट करो ऐसा कहा जाता है। ओके, तो कल हमने नो सुनर देन का सेंटेंस देखा था, उसको एज सुन एज में कन्वर्ट किया था, और आज हम एज सुन एज का सेंटेंस देखेंगे और नो सुनर देन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए इस सेंटेंस में पहले कुछ चीजें हम देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, स्ट्रक्चर में हमें ध्यान बताया गया है, तो कॉमा जो रहेगा वो ध्यान रहेगा, और कॉमा के बाद का जो सेंटेंस होगा ये आपका मेन क्लॉज होगा। ओके, सेंटेंस में से एज सुन एज रिमूव हो जाएगा। हमें बस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब यही तीन चीजें अच्छे से लेनी होती है नो सुनर देन का सेंटेंस करते समय। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और नो सुनर देन का सेंटेंस बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है नो सुनर, तो एज सुन एज रिमूव कर दो और उसके जगह क्या ले लो? नो सुनर। ये मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी यहां से लेकर कॉमा तक, क्योंकि कॉमा के बाद का मेन क्लॉज हो गया है और कॉमा ध्यान हो गया है, तो आपको कॉमा तलक ही वर्ब फाइंड आउट करना होता है और सब्जेक्ट। तो हमें अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? आप फाइंड आउट करो। आप फाइंड आउट करो कि उसमें एम है क्या, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शॉल, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है। अगर इनमें से कोई एक नहीं आता है तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब्स वाला सेंटेंस नहीं होता है, यानी फिर आता है वर्ब, और वर्ब के अकॉर्डिंग हमें डू, डज, डिड ये यूज करना पड़ता है। ओके, तो अभी यहां से लेकर यहां तक देखो, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आया है क्या? नहीं आया है। इसका मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आते हैं जो अभी मैंने आपको बताया है, तो उसकी जगह आते हैं वर्ब, और वर्ब के अकॉर्डिंग हमें डू, डज, डिड लेना पड़ता है। ये कल वाले पार्ट में मैंने आपको बताया है। अगर कल का पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये सेंटेंस आप इजीली कर सकते हो। तो चलिए नो सुनर ले लिया है, तो अभी यहाँ पे वर्ब कौन सी फॉर्म है? क्योंकि वर्ब के अकॉर्डिंग डू, डज, डिड लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है ना, तो यहाँ पे रीच ये फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं? डू। तो देखिए डू मैंने ले लिया है, नो सुनर डू। अभी लेना है सब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट है आई। ओके, उसके बाद लेना है वर्ब। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने डू ले लिया है, तो डू में वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती है, फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। तो वर्ब हमने ले लिया है रीच। अभी डॉट 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 रिमेनिंग पार्ट है, जिया है कौन सा, द ऑफिस, ये मैंने ले लिया है। अभी कॉमा की जगह हमें क्या लेना है, दैन, दैन मैंने ले लिया है। और ये मेन क्लॉज, ये देखिए आई विल गिव द डिसीजन, तो इसका नो सुनर देन में किस तरह हो गया है, नो सुनर डू आई रीच द ऑफिस देन आई विल गिव द डिसीजन। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा सेंटेंस स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्स द पैसेंजर्स रश टू गेट डाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस जो है वो एज सुन एज वाली फॉर्म में है, तो हमें यही फॉर्म चाहिए नो सुनर देन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और नो सुनर देन में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है नो सुनर, ये मैंने ले लिया है। किसकी जगह लेना है, एज सुन एज की जगह, ये रिमूव कर दो और उसकी जगह नो सुनर पुट करो। ओके, उसके बाद लेना है हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर में। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो वर्ब आते हैं, और वर्ब के अकॉर्डिंग हमें डू डज डिड लेना पड़ता है। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म है स्टॉप्स, यानी यस लग के आया है। तो जब भी वर्ब को यस या यस लग के आता है, हम कौन सी फॉर्म लेते हैं, डज एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो डज मैंने ले लिया है। इसके बाद हमें लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है द ट्रेन, ये मैंने ले लिया है। अभी वर्ब लेना है हमें फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म कर दिया है स्टॉप। जैसा कि कल वाले पार्ट में मैंने आपको कहा था, गिव एंड टेक फॉर्मूला, अगर आप डू डज डिड रिमूव करते हो तो आपको वर्ब फॉर्म वापस करनी पड़ती है उसके अकॉर्डिंग, और अगर डू डज डिड लेते हो तो उधर वाला वर्ब फिर ये फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। अभी हमने यहाँ पे पहले सेंटेंस में डू लिया था ना, तो उधर कौन सा फॉर्म किया था, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे अभी डू डज डिड जब भी आप लोगे उधर वाली वर्ब फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म ही होगी। ओके, तो स्टॉप मैंने ले लिया है। अभी लेना है देन, तो कॉमा की जगह देन और कॉमा के बाद का मेन क्लॉज, द पैसेंजर्स रश टू गेट डाउन, है ना ये मेन क्लॉज। तो इसका नो सुनर देन में किस तरह कन्वर्ट हो गया है, नो सुनर डज द ट्रेन स्टॉप देन द पैसेंजर रश टू गेट डाउन। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, एज सुन एज इट स्टार्टेड रेनिंग वी स्टॉप प्लेइंग। तो देखिए सेंटेंस एज सुन एज वाली फॉर्म में ही है, मतलब प्रॉपर सेंटेंस है। हम इस सेंटेंस को नो सुनर देन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसे नो सुनर देन में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले एज यूजुअल हमें क्या लेना है, नो सुनर। नो सुनर मैंने ले लिया है। किसकी जगह आएगा, एज सुन एज, इसको रिमूव कर दो और उसकी जगह नो सुनर ले लो। ओके, इसके बाद हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब। किस तरह लेते हैं, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये वर्ब वाला सेंटेंस है। तो अगर वर्ब का सेंटेंस आता है तो डू डज डिड उसके अकॉर्डिंग हमें लेना है। तो यहाँ पे वर्ब है स्टार्टेड, जो कि स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म आती है तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेते हैं, डिड। तो देखिए डिड मैंने ले लिया है। इसके बाद हमें लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इट, ये मैंने ले लिया है। अभी जैसा कि रूल के हिसाब से हमें चलना है, क्या करना है, जब हम डू डज डिड लेते हैं तो उधर वाली वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो देखिए स्टार्ट ये फर्स्ट फॉर्म मैंने ले लिया है। ओके, अभी डॉट 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 है क्या, रिमेनिंग पार्ट है कौन सा, रेनिंग, ये मैंने ले लिया है। अभी इसके बाद लेना है देन, तो कॉमा की जगह देन, और उसके बाद आता है मेन क्लॉज। किसके बाद आता है, कॉमा के बाद वी स्टॉप प्लेइंग। तो ये देखिए वी स्टॉप प्लेइंग, तो इसका नो सुनर देन में किस तरह कन्वर्ट हो गया है, नो सुनर डिड इट स्टार्ट रेनिंग देन वी स्टॉप प्लेइंग। ओके, चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है,
एज सुन एज द कमांडर वॉज किल्ड द सोल्जर्स रिटर्न। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस भी एज सुन एज वाली फॉर्म में है, मतलब प्रॉपर सेंटेंस है। चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसे नो सूनर देन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है नो सूनर। नो सूनर मैंने ले लिया है, किसकी जगह? एज सुन एज। इसको रिमूव करो और उसकी जगह इसे पुट करो। ओके, इसके बाद हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? कौन सी? वॉज। तो वॉज मैंने ले लिया है। देखिए स्टूडेंट, जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू डज डिड लेने का कोई मतलब नहीं बनता। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तभी हम वर्ब के अकॉर्डिंग डू डज डिड लेते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो डू डज डिड लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके, तो वॉज था तो हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा दिया है। ओके, अभी लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है द कमांडर। द कमांडर मैंने ले लिया है। अभी रिमेनिंग पार्ट डॉट 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 है, क्या है? किल्ड, ये मैंने ले लिया है। उसके बाद देन, कॉमा की जगह देन, ये मैंने ले लिया है। अभी मेन क्लॉज, तो कॉमा के बाद मेन क्लॉज द सोल्जर्स रिटर्न, ये देखिए ये मैंने ले लिया है। तो इसका नो सूनर देन में किस तरह हो गया है? नो सूनर वॉज द कमांडर किल्ड देन द सोल्जर्स रिटर्न। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल है, उसे भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है? एज सुन एज अ नर्स गेट्स रेडी टू इंजेक्ट अस वी स्टार्ट विंसिंग। तो देखिए ये सेंटेंस भी एज सुन एज वाली फॉर्म में है, मतलब प्रॉपर सेंटेंस है। इसका हम नो सूनर देन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, इस सेंटेंस को नो सूनर देन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में एज यूजुअल हमें सबसे पहले लेना होता है नो सूनर। नो सूनर मैंने ले लिया है, किसकी जगह? एज सुन एज की जगह। इसे रिमूव करो और उसकी जगह इसे पुट करो। ओके, अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई हेल्पिंग वर्ब है, क्या? नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है उसकी जगह आते हैं वर्ब। अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें क्या लेना होता है? डू डज डिड। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म है गेट्स, और जब भी वर्ब को यस या यस लग के आता है तो हमें उसकी जगह लेना होता है डज। तो डज मैंने ले लिया है। अभी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है अ नर्स, ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है वर्ब, वर्ब हो गई गेट। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी आप डू डज डिड लेते हो तो उधर वाली वर्ब फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो गेट्स की अभी फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई है? गेट। अभी लेना है डॉट डॉट डॉट, है क्या? है रेडी टू इंजेक्ट अस, ये है ना रिमेनिंग पार्ट, ये मैंने ले लिया है। अभी कॉमा की जगह देन, तो देखिए यहाँ पे कॉमा है, उसकी जगह देन। और अभी लेना है मेन क्लॉज। तो कॉमा के बाद का सेंटेंस मेन क्लॉज, वी स्टार्ट विंसिंग, यही है ना? तो हमारा सेंटेंस बन गया है नो सूनर डज अ नर्स गेट रेडी टू इंजेक्ट अस देन वी स्टार्ट विंसिंग। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये दो एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है। मैं चाहता हूँ कि आप स्ट्रक्चर का यूज करके इन दो सेंटेंस को बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम नो सूनर देन ये पार्ट पढ़े। स्ट्रक्चर आपको अभी पता चल गया है। स्ट्रक्चर का यूज करो और नो सूनर देन का सेंटेंस बनाओ। ओके, और एक बात स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एज सुन एज और नो सूनर देन का सेंटेंस बनाते समय दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड पार्ट है। तो सुनिए, अगर आप एज सुन एज का सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस नो सूनर देन का होगा, तो उसमें डू डज डिड ये ऑलरेडी होंगे। तो वहां पे आपको ये निकालने होते हैं और आपको वर्ब फॉर्म वापस करनी होती है। डू निकालोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, डज निकालोगे तो वर्ब को यस या यस लगाना होगा, और अगर डिड निकालते हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी होगी। ओके, और अगर अभी आपको नो सूनर देन का सेंटेंस बनाना है तो एज सुन एज के सेंटेंस रहेंगे, और एज सुन एज में वर्ब फॉर्म ज्यादातर आती है, फर्स्ट फॉर्म एडिंग यस यस या फिर सेकंड फॉर्म। तो क्या करना होगा? आपको डू डज डिड लगाना होगा अकॉर्डिंग टू वर्ब, और अगर डू डज डिड
लगाते हो तो उधर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। यही हमने आज के इस टॉपिक में पढ़ा है कि नहीं। तो बस ये दो बातें आप मिलाओ, आपको ये दोनों पार्ट समझ में आ जाएंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।